राजस्थान के अंदर मारोट के अंदर गौड़ राजपूतों का शासन था, लेकिन कालांतर के अंदर जो गौड़ शासक थे उनसे रघुनाथ सिंह मेड़तिया ने मारोट का राज्य छीन लिया। रघुनाथ सिंह मेड़तिया के बारे में बताऊं, चित्तौड़ का शेर के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध वीरवर जयबल मेड़तिया जो मेड़ता के शासक थे, उनके रघुनाथ सिंह जी वंशज थे और उन्होंने यहाँ पर अपने जो भाईबंद थे उनके और शेखावतों की सहायता लेकर के उन्होंने मारोट राज्य गोड़ों से छीन लिया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे मारोट का जो गोड़ावाटी थी, मारोट में जो गोड़ों का राज्य था और उनके अधीन जितना क्षेत्र था वो गोड़ावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो रघुनाथ सिंह मेड़तिया ने धीरे धीरे करके सारे के सारे गोड़ावाटी के ऊपर अधिकार कर लिया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम रघुनाथ सिंह मेड़तिया के जो वंशज हैं, जो रघुनाथ सिंह गोत मेड़तिया कहलाते हैं, उनके एक ठिकाने बड़ी बेरी की जानकारी देंगे। बड़ी बेरी के बारे में बता दूं, बड़ी बेरी के ठाकुर बलदेव सिंह जी को आज भी लोग लोक देवता के रूप में पूजते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर आगे बताएंगे। तो देखिए बड़ी बेरी ठिकाने का गढ़ और जानिए वहाँ का इतिहास। राजा रघुनाथ सिंह जी के वंशज रघुनाथ सिंह गोत मेड़तिया कहलाए, यानी राठौड़ों की मेड़तिया शाखा में रघुनाथ सिंह मेड़तिया नाम से एक अलग उपशाखा का प्रादुर्भाव हुआ। रघुनाथ सिंह जी के बाद उनके पुत्रों ने 5 अलग अलग ठिकाने कायम किए, जिन्हें पंच महल के नाम से जाना जाता है। इन महलों के नाम थे मिंडा, लूणवा, पांचोता, पांचवा और जिलिया। लूणवा ठिकाने के एक वंशज संपत सिंह जी को नागौर जिले में मोलासर के पास 12 गांवों की जागीर मिली। ये गांव थे बड़ी बेरी, छोटी बेरी, पाइली, मोड़ियावट, खाकोली, घलवाणी, गुगोर, हरियाजून, नगवाड़ा, कुणी और पिपराली। संपत सिंह जी ने बड़ी बेरी में गढ़ी का निर्माण करवाकर अपना ठिकाना कायम किया और अपनी जागीर की देखरेख की। लूणवा में संपत सिंह जी आया और सा अटे रिया और आपने 11वीं पीढ़ी में मैं जसवंत सिंह हूँ सा। संपत सिंह जी के बाद क्रमशः शार्दुल सिंह जी, शेर सिंह जी, उदयभान सिंह जी, सलेदी सिंह जी, विजय सिंह जी, ओनार सिंह जी, हरनाथ सिंह जी जागीरदार बने। हरनाथ सिंह जी निसंतान थे, अतः नगवाड़ा गांव से बलदेव सिंह जी गोद आए। आपको बता दें, रियासती काल में किसी भी शासक के संतान नहीं होने पर सबसे नज़दीकी रक्त संबंधी को गोद लेने की परंपरा थी। बलदेव सिंह जी के बाद उनके पुत्र अमर सिंह जी बड़ी बेरी ठिकाने की गद्दी पर बैठे और उन्हीं के कार्यकाल में देश आज़ाद हुआ और जागीरदारी व्यवस्था समाप्त हो गई। इस तरह ठाकुर अमर सिंह जी इस ठिकाने के आखिरी जागीरदार रहे। उनका निधन अक्टूबर 1980 में हुआ। राज गियो जद मारा पिताजी अठा जागीरदार आशा। वर्तमान में गढ़ में ठाकुर अमर सिंह जी के पुत्र ठाकुर जसवंत सिंह जी अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। ठाकुर जसवंत सिंह जी के पुत्र का नाम कुंवर अजीत सिंह है। ठाकुर जसवंत सिंह जी के अनुसार इस ठिकाने के अधीन 3 गढ़ है, जो बड़ी बेरी, लूणवा और कुणी में बने हैं। इस जागीर के जागीरदारों ने भी समय समय पर मारवाड़ रियासत को महत्वपूर्ण सेवाएं दी, लेकिन ठाकुर बलदेव सिंह जी यहाँ के लोकप्रिय ठाकुर हुए। बेरी के जीतू जी ढोली ने हमें बताया कि ठाकुर बलदेव सिंह जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और हनुमान जी का इष्ट रखते थे। साथ ही वे लीवर रोगी को झाड़ा देकर ठीक कर दिया करते थे। जीतू जी ढोली ने बताया कि मंगलवार व शनिवार को लीवर व पेट रोगियों का गढ़ में जमघट लग जाया करता था। ठाकुर साहब 4 बजे तक सभी रोगियों का इंतजार करते। 4 बजे लाइन से सभी रोगियों को जमीन पर लिटा कर उल्टा सुला देते और फिर मंत्र बोलते हुए सभी के ऊपर तलवार घुमाते। रोगी अपने अपने सामने नारियल और एक मिट्टी का ढेला रखकर लेटते थे। मंत्र बोलने के बाद जिस रोगी का ढेला मिट्टी हो जाता, समझो वो पूर्ण निरोग हो गया। ठाकुर बलदेव सिंह जी के निधन के बाद भी स्थानीय जनता उन्हें लोक देवता के रूप में पूजती है। ठाकुर साहब के स्मारक के पास खेत में अपनी ढाणी में रहने वाले दानाराम जी जाट ने हमें बताया कि आज भी मंगलवार, शनिवार, अष्टमी आदि कई दिनों पर ठाकुर साहब के स्मारक पर रोगियों की भीड़ जुड़ती है। रोगी उनके स्मारक पर फेरी देने मात्र से ही निरोग हो जाते हैं। इस तरह ठाकुर बलदेव सिंह जी आज भी लोक देवता के रूप में पूजित है और अपने निधन के वर्षों बाद भी स्थानीय जनता को रोग मुक्त कर रहे हैं। ठाकुर बलदेव सिंह जी के बारे में दानाराम जी जाट ने अपने पूर्वजों से सुनी बातों के आधार पर हमें बताया कि वे धार्मिक व्यक्ति जरूर थे, पर शासन की दृष्टि से भी बड़े सजग थे। यदि उनकी जागीर के गांव में कोई चोरी हो जाती तो वे खुद जांच करते और चोर को पकड़कर चोरी का माल बरामद करने के बाद भी दम लेते
और चोर को खटोट सजा देते। इसलिए चोर उनकी जागीर में चोरी करने से भी डरते थे। बलदेव सिंह जी शाह के बावनी के माने कोई ठाकर को नहीं बैठतो। जितने बजिया ने जितने दूसरा ठाकर धनकोली को हो, डाबड़ा को हो, नुआ को हो, चारी में ठाकर तो हाई आप आपकी जागीरी को नहीं बढ़िया कांकड़ में। अच्छा, कांकड़ में कौन बढ़ता हूँ। एक चोरी को नहीं बादी चोरी होगी तो भी चोरी के लेटदार भी चोर न पकड़ लियार अटे कैद कर देता वो धनो जो पास लिया जिंदाड़ धन की ही ऊँट है, बकरी है, भैंस है, गाय है, होती रुपया हागट है। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे जो आपको किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलेगी। तब तक जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण और Facebook पेज के साथ। धन्यवाद।